इसलिए कम किया गया है कि जनता के ऊपर कुछ प्रेशर या बोझ ना पड़े। विदेश में तो ऑयल का प्राइस ज़्यादा होते जा रही है और भारत में भी हम रिफाइन करते हैं, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते, फिर रिफाइंड प्रोडक्ट्स, सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं, उसके हट करके भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं। सो दो विषय था प्रधानमंत्री जी के मन में कि जनता को डीजल या पेट्रोल दाम बढ़ना नहीं है। दूसरा, हमारे देश में सप्लाई भरपूर होना चाहिए, जिससे कोई शॉर्टेज, कमी वगैरह होना नहीं चाहिए। आज के दिन भारत सरकार ने एक बड़े फैसला लेते हुए भारत में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया है। वहीं पेट्रोल पर 3 रुपए एक्साइज ड्यूटी कर दिया है, तो वहीं डीजल पे अब 0 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगेगा। क्योंकि इससे पहले जिस पर चार्ज 32 रुपए प्रति लीटर लगता था, उस पे अब 3 रुपए घटाकर कर दिया है। और सरकार ये दावा कर रही है कि हमने बड़ा एक चार्ज कम करके जनता को राहत दी है। तो जनता को राहत किस प्रकार से दी है, अगर दी है सरकार, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। लोग आज सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर में सरकार ने कम किया है एक्साइज ड्यूटी को, अगर कम किया है एक्साइज ड्यूटी को तो ड्यूटी दिखना चाहिए, आखिर में रेट का दाम क्यों नहीं कम हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है। वहीं पवन खेड़ा कहते हैं कि 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तो देखिए क्या कह रहे हैं पवन खेड़ा की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। किसके लिए कम किया? क्या मेरे और आपके लिए कम किया? क्या अभी मैं और आप अगर यहां से निकल के अपनी गाड़ी लेके पेट्रोल भराने जाएंगे तो क्या कम पैसे देंगे? हम तो उतने ही देंगे ना जितने दे रहे थे। तो ये एहसान किस पर लाद रहे हैं साहब, हमने कम कर दिया? ये स्पेशल एडिशनल एक्साइज कहलाती है, मतलब ही अनावश्यक है। ये अनावश्यक एक्साइज जो आपने हम पर लगाई थी, वो आप ऑयल मार्केटिंग कंपनी से कम कर रहे हो, हम पर नहीं कम कर रहे हो। हम तो उतना ही देंगे जितना दे रहे थे। आपने पिछले 11.5 सालों में 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। आपने पिछले 11.5 सालों में हर साल, हर दिन 982 करोड़ कमाया है एक्साइज ड्यूटी से, और आप चले हम पर एहसान लादने। तो इस प्रकार आपने देखा पवन खेड़ा ने क्या कहा, किस तरह से एक्साइज ड्यूटी कांग्रेस के जमाने में कितनी लगती थी और आज कितनी मोदी सरकार कितनी लगा रही है।